नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अब्दुल्ला मसूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। आज की वीडियो में हम शुक्रिया, थैंक यू और शुक्र के बारे में जानेंगे। ये वो सिफ़त है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को अता की। ये वो सिफ़त है जो आपने दुनिया के तमाम बड़े लोगों को अता की। जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग, उनके अंदर ये सिफ़त पाई जाती है कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। और शुक्र अदा करना ये अल्लाह सुब्हाना व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला किताबुल्लाह के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और अता करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो पहली नेमतें भी तुमसे छीन ली जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल उकबा लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और घंटी वाले बटन को पुश कर लें। जब आपके साथ कोई बंदा हमदर्दी करता है, एहसान करता है, खैरखाही करता है या भलाई करता है, तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे दिलों के अंदर मोहब्बत बढ़ती है। और अल्लाह ताला की किताबुल्लाह ने इस चीज़ को बयान किया और इसकी बड़ी ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। शुक्रिया अदा करना, थैंक यू बोलना, यह आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बना देगा। ये आपको लोगों के अंदर हर दिल अजीज बना देगा। लोग आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। आपके बेशुमार मसाइल, मामलात जो हैं, परेशानियां, वो दूर हो जाएंगी। आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। और दुनिया के हर बड़े आदमी के अंदर, दुनिया के हर साले आदमी के अंदर, और दुनिया के अंदर खैरखाही वाले लोगों के अंदर, सालेहीन के अंदर और अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर ये सिफ्त बहुत ज्यादा पाई जाती है, शुक्र और शुक्रिया, थैंक यू बोलना। पर इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और अक्सर हमें ट्रैवल करने पड़ते हैं। हम किसी दूसरे शहर के अंदर गए, वहां पर खाने के लिए किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद आप उस वेटर को टिप देते हैं, वही वेटर जिसको सैकड़ों और हजारों लोग पहले भी टिप देकर जा चुके होंगे। आप उसके कंधे पर थपकी देते हैं, उसको शाबाश देते हैं, आपकी सर्विस मुझे अच्छी लगी बेटा, मुझे बहुत अच्छे लगे, आपकी डीलिंग मुझे अच्छी लगी, आपका बोलना चालना, आप मुझे किसी अच्छे घराने, मुहज्जब घराने से लगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें बहुत अच्छी सर्विस दी। और उससे मालूमात लेकर आप उस होटल के मैनेजर या फिर आप उस होटल के जीएम से जाकर मिलते हैं और उससे आप बातचीत करते हैं कि हम आपके शहर में पहली दफा आए, यहाँ पर किसी इवेंट के लिए आए थे, शादी के फंक्शन में आए थे, किसी अजीज से मिलने के लिए आए थे, या किसी भी मकसद, कारोबारी मकसद के लिए इस शहर के अंदर हम आए। वो मकसद बयान करने के बाद आप उससे अपनी बात कहिएगा कि हमें आपके रेस्टोरेंट का पता चला, हम यहाँ पर आए, खाना खाया, आपका खाना बहुत अच्छा था और हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपकी मेज तक आए हैं। आपका ये खाना खिलाना ये अंबिया की सुन्नत है, ये आपका कारोबार है, ये आपका बिजनेस है, यहाँ से आप अर्निंग करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, वो एक अलहदा चीज है। लेकिन भूखों को खाना खिलाना ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सिफ्त है और ये बड़ा नेकी का काम है। और हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि आपका खाना बहुत अच्छा था। जब आप ये शुक्रिया उस बंदे का अदा करेंगे तो उसके दिल के अंदर आपकी मोहब्बत बढ़ेगी, उसकी चाहत बढ़ेगी। उसके रेस्टोरेंट पर, उसके उस होटल पर हजारों लोग आ चुके होंगे, 10,000, 20,000, 15,000 लोग आपसे पहले खाना खा कर गए होंगे। बिल उन्होंने भी पे किया, बिल आपने भी पे किया होगा, वेटर को टिप आपने भी दी, वेटर को टिप उन्होंने भी दी होगी। लेकिन जो बात आपने उससे कही वो बात उससे किसी ने ना कही होगी, शुक्रिया अदा करना। और अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर और ज्यादा करूंगा, नेमतों को तुम्हारे ऊपर बढ़ा दूंगा। वो बंदा आपसे खुश होगा और फिर वो आपसे कहेगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप हमारे शहर के अंदर आए, आप हमें खिदमत का मौका दीजिएगा। और फर्ज करें अगर आपको दोबारा जाना पड़ता है तो मैं आपको ये यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वो बंदा, वो होटल का मैनेजर, वो जीएम आपको पहले से अच्छी सर्विस देगा, वो आपको पहले से ज्यादा इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा, वो आपके लिए पहले से ज्यादा अच्छा ज़हीन और जो कामयाब वेटर आपको मुहैया करेगा, वो आपको पुरसकून कमरा मुहैया करेगा, वो आपको पहले से ज्यादा अच्छा खाना मुहैया करेगा और वो अपनी तरफ से भी आपको खाने के अंदर कोई स्वीट डिश या कोई भी डिश मुहैया करेगा। और ये अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा होता है। शुक्रिया कहना, थैंक यू बोलना ये इंसान की फितरत की सेहत की इलामत है। इसका मतलब है कि फितरतन आप एक अच्छे इंसान हैं। और अगर आप शुक्रिया अदा करते हैं इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे घराने से हैं और आप
एक कामयाब इंसान बनने जा रहे हैं। शुक्रिया अदा करना, छोटी छोटी बातों पर आपको कोई लिफ्ट देता है उसका शुक्रिया अदा कीजिए। कि सफर कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, किसी ने आपको सीट बैठने के लिए मुहैया की है, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। किसी ने पानी पिलाया है, बेशक आपने किसी कोल्ड ड्रिंक पे पानी पिया और उसको आपने उस बोतल के पैसे पे किए, लेकिन फिर भी हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमें पीने के लिए पानी मुहैया किया, ठंडा पानी हमें पिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और ये शुक्र जो है, ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन जानवरों के अंदर ये सिफ्त रखी है। अगर आप किसी जानवर के साथ भलाई करते हैं, वो जानवर धूप के अंदर बंधा है, आप उसे छांव में बांध दें, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, उसको पानी पिला दें, उसको चारा डाल दें, या फिर वो कहीं भी किसी मुश्किल मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है, वो बीमार है, उसके साथ आप खैरखाही करते हैं, भलाई करते हैं, तो वो जानवर आपसे मोहब्बत करेगा और उसकी मोहब्बत का ये अंदाज तो शुक्राना होगा कि वो आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, आपको थैंक यू कह रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी चीज को कुरान मजीद के अंदर भी बयान करते हैं। शुक्र के साथ अल्लाह ने घोड़े की 5 सिफ्तों को बयान किया कि वो घोड़ा, उसको आप चारा डालते हैं, वो आपका शुक्रिया किस अंदाज से करता है। अल्लाह कहते हैं वो घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि उसकी सुमों से चिंगारियां उड़ना शुरू हो जाती हैं, गर्दो गुबार उड़ना शुरू हो जाती है। सुबह सुबह दुश्मनों की सफों के अंदर आप उसको लेकर घुसते हैं, वो घुस जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुनियादी तौर पर यहाँ उस घोड़े की 5 सिफात, वो शुक्राना, शुक्रिया, थैंक यू की वो सिफतें बयान करके इंसान को ये समझाया है कि तुम्हें भी अपने खालिक का, अपने मालिक का और अपने मुआशरे के अंदर रहने वाले अपने अजीजों कारब दोस्तों का, जिनके साथ रोजाना आपकी डीलिंग होती है और जिनके साथ आप जिंदगी के लम्हात गुजारते हैं, उनको शुक्रिया कहना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। और घर के अंदर बीवी है, माँ है, वो हम आपके आने से पहले आपके लिए खाना तैयार करती है, घर के अंदर सारी चीजें मुयस्सर है, लेकिन वो अपने मुंह के अंदर एक नवाला नहीं डालती कि मेरा शौहर आएगा, हम मिलकर खाना खाएंगे। हमें उसको शुक्रिया और थैंक यू कहना चाहिए। हमें उस माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो घर के अंदर तमाम चीजें मौजूद होने के बावजूद आपके लिए स्वीट डिश तैयार करती है, खाना तैयार करती है, किचन के अंदर वो अपना बहुत ज्यादा वक्त गुजारती है, लेकिन वो किसी चीज की लज्जत नहीं उठाती कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, मैं उसके साथ बैठूंगी, हम मिलकर खाएंगे। अल्लाह अकबर। तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने वालदैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमारे लिए दिन रात स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं हमें एक कामयाब इंसान बनाने के लिए। वो अपनी जिंदगी के कीमती तरीन और खूबसूरत तरीन लम्हात जो हैं वो मुशक्कत के अंदर गुजार देते हैं। हमें अपने वालदैन का शुक्र गुजार होना चाहिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र गुजार होना चाहिए। हमें उन लोगों का शुक्र गुजार होना चाहिए जो हमें रोजी रोटी के वसाइल मुहैया करते हैं। हमें उन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें ट्रैवलिंग के वसाइल मुहैया करते हैं। हमें उन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो मेरे घर के अंदर कोई भी सहूलत मुझको मुहैया करते हैं, मुझे रास्ते में कोई सहूलत मुहैया करते हैं। तो इंसान को बुनियादी तौर पर ये शुक्र जो है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम शुक्र अदा करोगे, शुक्रिया अदा करोगे, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों की बारिश कर दूंगा। तो आज ये चीज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत कम होती जा रही है, शुक्रिया अदा करना, थैंक यू अदा करना। आज जो इंसान शुक्रिया अदा नहीं करता वो इंसान गरूर और तकब्बर का मारा हुआ होगा। जिस इंसान के अंदर गरूर होगा, तकब्बर होगा, घमंड होगा, वही इंसान शुक्रिया अदा नहीं करेगा। आजी वाला इंसान, वो किसी भी ओहदे पर हो, वो किसी भी जगह पर हो, उसके अंदर ये शुक्रिया वाली सिफ्त होगी। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने उन लोगों का जो लोग हमारे साथ भलाई करते हैं, जो हमें जब हम बीमार होते हैं हमें पूछने आते हैं, हमारे लिए दवाई का बंदोबस्त करते हैं। हमें शुक्रिया अदा करने चाहिए अपने उन दोस्तों का जिनके साथ हम मैदान में जाकर खेलते हैं, वहां से जो हमें बैट मुहैया करता है, जो हमें बॉल मुहैया करता है, जो हमें स्टेडियम मुहैया करता है, जो फुटबॉल खेलने गए हैं, जो बंदा फुटबॉल लेकर आया है, जिसने टीम मैनेज की है, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी तरह किसी दोस्त ने दावत रखी है, दावत पर हम जाते हैं, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। इसके अंदर, उसके दिल के अंदर हमारी मोहब्बत बढ़ेगी और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे दिल के अंदर भी, जो इंसान शुक्रिया अदा करता है उसके दिल के अंदर भी आजिज़ी पैदा करेगा और अल्लाह सुब्हाना व तआला उस बंदे को नेकी की तौफीक अता फरमाएंगे। शुक्रिया अदा करना, शुक्र करना, ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सिफ्त है। और इसकी दूसरी डिग्री और इसका दूसरा दर्जा शुक्र का और शुक्रिया का वो ये है कि अपनी चीज को तकसीम करना, मिल बांट कर उसको
इसको खाना। अल्लाह अकबर। इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला किताबुल्लाह के अंदर इरशाद फरमाते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो रिज़्क हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। सारा खर्च करने का मुतालबा नहीं किया गया कि आप उसमें से जो आपको मिला है उसमें से आप 80%, 70%, 60%, 50-40, फरमाया कि जितना भी खुश दिली के साथ, खुशी के साथ, जिससे दिल के अंदर एक खुशी हो, आपके दिल के अंदर एक नई एक लहर उठे, आपको उसकी लज्जत महसूस हो और आप खर्च करके खुश हो, उतना अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करना। और ये शुक्र है, ये चीज अपनी चीज को तकसीम करना, ये शुक्र की दूसरी डिग्री है। आपके पास इल्म है, उस इल्म को तकसीम करना, उस इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाना। आप एफए के स्टूडेंट हैं, एफएससी के स्टूडेंट हैं, आप 7 के बच्चों को, 8 के, 9, 10 के बच्चों को पढ़ाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इल्म के अंदर बरकत अता फरमाएगा। इसी तरह आपके पास कोई ओहदा है, अपने ओहदे से आप लोगों को मुस्तफीद करें, लोगों को उनके हक दें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अंदर बरकत अता करेगा। आपके पास कुव्वत है, आप किसी कमजोर का साथ दीजिए, उसका हाथ बटाइए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। प्यारे नबी लोगों का बोझ उठाते थे, वो बुढ़िया जा रही थी शहर से बाहर, आपने उसकी गठड़ी उठाई और उसके साथ प्यारी प्यारी आपने बातें की और उसके साथ चले। और वो जब बाहर निकले तो वो कहने लगी, शहर के अंदर एक जादूगर दीवाना है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने उसके पास नहीं जाना। आपने फरमाया, अम्मा जी मैं वही हूँ, मोहम्मद हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। उस औरत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के घरों में जाते, ऐसे मजबूर और बेकस लोगों के, उनके घर के काम करते। ये मेरे नबी की सुन्नत भी है और ये अपनी चीज को तकसीम करना भी है। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी चीज अता की है, अगर अल्लाह ने आपको लग्जरी जिंदगी दी है, आपको गाड़ी दी है, उस गाड़ी को आप जो है सर्फ कीजिए अपने दोस्तों के लिए और दूसरे लोगों के लिए। तो तकसीम करना ये बहुत दूसरी डिग्री है, अपनी चीज को तकसीम करना ये शुक्र की दूसरी डिग्री है। और दुनिया के अंदर ऐसी बेशुमार मिसालें आपके सामने भी होंगी कि जिन लोगों ने अपने वक़्त को, अपने इल्म को, अपनी अपनी सलाहियतों को तकसीम किया, आगे लोगों के अंदर खपाया और लोग उससे मुस्तफीद हुए, वो लोग दुनिया के अंदर आज भी उनका नाम है। तो हमें इस अंदाज के साथ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र अदा करते रहना चाहिए।